श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा, तेहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण ब्रह्म एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण परमात्मा में कोई भेद नहीं है कि जैसे जल से ही बना हुआ ओला, बर्फ और जल, तीनों में तत्व वही है, वह अलग नहीं है। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म में परिवर्तित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यह तो भक्तों के भाव में निहित है। भक्तों के भाव में भगवान बंधे हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, भगवान परमात्मा का नाम ही संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए वह सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। उस परमात्मा के लिए मोह रूपी भ्रम रूपी प्रसंग को कैसे कहा जा सकता है। इसलिए हे पार्वती, इस भाव को समझो कि जो निर्गुण है यानी गुण रहित है, निराकार है, वह परमात्मा, वही सगुण यानी रूप वाले भगवान के रूप में भी वही प्रकट हो रहा है। जैसे पानी, बर्फ, ओले अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सबके अंदर वही तत्व विद्यमान है, एक ही तत्व विद्यमान है, वह निराकार रूप विद्यमान है। इसलिए निर्गुण और सगुण परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इस भाव को समझना है। निर्गुण और सगुण भगवान एक ही है। भक्त की दृष्टि चाहिए उस भगवान का दर्शन करने का। वह सगुण में भी निर्गुण का दर्शन कर सकता है और निर्गुण निराकार में भी वह सगुण का दर्शन कर सकता है। यह दिव्य दृष्टि भक्त के पास परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। इस आध्यात्मिक गहराई को समझने की आवश्यकता है कि भगवान का असली स्वरूप हमारी सोच से बहुत विशाल है। वे निराकार भी हैं और भक्तों के प्रेम में साकार भी हो जाते हैं। वह निराकार तत्व भक्तों के प्रेम में के वश में वह साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिस भगवान का नाम ही अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है, उनके बारे में मोह या भ्रम कैसे हो सकता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव माता पार्वती जी को समझा रहे हैं। कहते हैं पानी को ठंडा करो तो वही पानी बर्फ बन जाता है, और बर्फ को जब गर्म करते हैं तो वही बर्फ
पुनः पानी बन जाता है। रूप बदलता है लेकिन तत्व नहीं बदलता। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए वह परमात्मा तत्व हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। रूप भिन्न भिन्न है, वही एक ईश्वर अपने आप को अनंत रूपों में विभक्त किया है, विस्तारित किया है। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जो भक्त करुणा, प्रेम, विनम्रता से, विशुद्ध भाव से भगवान की आराधना करता है, वह सबके अंदर उस निराकार तत्व का हर साकार रूप में दर्शन करने लगता है। यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सारा संसार में अपने सिया राम का दर्शन करता हूं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। निर्गुण और सगुण दोनों एक ही परम तत्व है, इस भाव को समझना है। हर सगुण निर्गुण तत्व से ही निर्मित है। आज लोग धर्म, रूप, पद्धति, जाति, मजहब, पंथ के नाम पर लड़ते हैं।